नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस एजुकेशन में स्वागत है। इस वीडियो में हम प्रसार काल से संबंधित जितने प्रश्न हैं उसको डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न हैं जो आपके पिछले यूपीपीसीएस और आरओ में पूछे जा चुके हैं, तो उनका एक श्रृंखला लिए हैं जिसमें टोटल 45 क्वेश्चन है। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके एग्ज़ाम तक मैं अपलोड करता रहूँगा जितने इससे संबंधित वीडियो होंगी। और इसके पहले मैंने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बनाया है आरओ, उसमें पीसीएस मंत्रा के जितने टेस्ट सीरीज हैं अभी तक आरओ के, इसका मैंने डिस्कस किया हूँ और प्लेलिस्ट बनाकर उसमें डाले हैं। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए और उस वीडियो को देख लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन दिया है आपका, रॉबर्ट्स ग्रूसफुट थे एक। रॉबर्ट्स ग्रूसफुट थे, क्या थे, किससे संबंधित थे वो? तो आप बताएंगे भूगर्भ वैज्ञानिक से संबंधित थे और पुरातत्वविद से संबंधित थे। इससे नहीं संबंधित थे, इतिहासकार भी नहीं थे। और जो ये रॉबर्ट्स ग्रूसफुट थे ये कहाँ के निवासी थे? तो आप बताएंगे ब्रिटिश कंट्री से संबंधित थे। ठीक, तो ये दो थे, भूगर्भ वैज्ञानिक थे और पुरातत्वविद थे। इनको प्राचीन पाषाण युग में शोध किए थे, कुछ शोध किए थे, तो उनके कारण इनको भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक भी कहा जाते हैं। क्या कहा जाते हैं? भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक कहे जाते हैं। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए और बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट दिया है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। कौन ऐसे इतिहासकार थे इनमें से जो आपके कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण युग, कांस्य युग और लौह युग त्रियुगीय विभाजन किए थे? तो मैं आपको बता दूं, ये आपके कौन थे? तो थॉमसन थे। थॉमसन इतिहासकार थे जो 3 युग में बांटे थे, पाषाण, कांस्य और लौह युग। ये आपके किस कंट्री से संबंधित है? तो आप बताएंगे डेनिश से। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, थॉमसन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। तो सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो आप बताएंगे मध्य पाषाण काल में। ठीक, कहाँ पे? तो मध्य पाषाण काल में। खुदाई से पता चलता है कि जानवरों का जो सबसे पहला जो साक्ष्य मिलता है वो आपका कहाँ मिलता है? तो मध्य पाषाण काल से। यहाँ जैसे भारत में पशुपालन के प्रमाण आपके कहाँ मिले हैं? तो मैं आपको बता दूँ, आदमगढ़ जो आपका कहाँ पड़ता है? होशंगाबाद एमपी में पड़ता है, ये आपका एमपी में पड़ता है। और आपका कहाँ से मिलता है? बागोर राजस्थान से मिलता है। ठीक, यहाँ पे आपके भारत में सबसे पहले पशुपालन के क्या मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं। याद रखिएगा, आदमगढ़ और बागोर। आदमगढ़ आपका एमपी में पड़ता है और बागोर आपका कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य पाषाण काल। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन आपका दिया है। नेक्स्ट आपका है कि मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान कौन सा है? इसके पहले मैंने अभी बताया ऊपर, तो कौन सा है? अच्छा नहीं, मध्य पाषाण प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ जहां मिले वह स्थान कौन सा है? तो इसके पहले मैंने बताया था कौन कौन से? आदमगढ़ और बागोर, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दिया है। तो आपका तीसरा हो जाएगा वीरभानुपुर। कहाँ से? वीरभानपुर से। ये आपका कहाँ पड़ेगा? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। ठीक, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये आपका बी, ए बी सी, बी होगा, ये सी आपका है, तो वीरभानपुर होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओ सॉरी, गलत, आदमगढ़ अगर ऑप्शन में दिया आपका, ये आपका सी मतलब बी होगा, आदमगढ़ ही होगा। सॉरी, आदमगढ़ जो आपका एमपी में है, यहाँ से आपका पशुपालन का साक्ष्य मिला सबसे पहले।
नेक्स्ट आपका दिया है 5वां, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? किसके? तो हड्डी के उपकरण आपके कहाँ से मिले हैं? तो आप बताएंगे महदहा और आपके सराय नाहर राय से। ठीक, दो जगह जो है आपके हड्डी के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक, तो आपके कौन कौन से हैं? बी है और आपका सी। ठीक, बी और सी। नेक्स्ट देखते हैं, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। किसके संदर्भ में? तो मध्य पाषाण काल में, और हड्डी से निर्मित आभूषण पूछा है। तो कहाँ कहाँ से मिला है आपका? तो ये भी आपका सराय नाहर राय से, और दूसरा आपका हो जाएगा मदहा से। ठीक, तो ये जो है आपके मध्य पाषाण कालीन है, और जो हड्डी और सींगों से बने उपकरण जो हैं और सजावट की भी खोज यहाँ से की गई है। और एक जो इतिहासकार थे जिनका नाम था जय नारायण पांडे, उनकी एक पुस्तक है, उनकी पुस्तक नाम है पुरातत्व विमर्श। इन्होंने 3 जगहों के जो साक्ष्य मिले हैं हड्डी के और आभूषण के, इन्होंने 3 बताए हैं। 2 तो यही आपको हो गया, सराय नाहर राय और मदहा, लेकिन एक तीसरा बताया थे आपके दमदमा। ठीक, यहाँ से भी क्या मिला है? आपके हड्डी और आभूषण के साक्ष्य मिले हुए हैं। दमदमा जो आपके कहाँ पे? तो आपके इलाहाबाद के पास एक जिला है प्रतापगढ़, वहाँ से आपका मिला है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया आपका, निम्नलिखित मध्य पाषाणिक स्थलों को भौगोलिक दृष्टि से पश्चिम से पूर्व, किधर से? पश्चिम से पूर्व के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आपको पश्चिम से पूर्व करना है। पहले देखते हैं पैसरा। पैसरा आपका कहाँ पड़ता है? तो ये आपका बिहार में। ठीक, बिहार में है। लेखिया कहाँ पड़ता है? तो लेखिया आपका मिर्ज़ापुर, जो आपके यूपी में पड़ता है। कहाँ पे? मिर्ज़ापुर। ठीक, मिर्ज़ापुर से बीरभानपुर जो आपका कहाँ पे है? ये आपका पश्चिम बंगाल से संबंधित है। और जो नेक्स्ट आपका दिया है महदहा आपका कहाँ पे है? तो याद रखिएगा प्रतापगढ़, जो आपके इलाहाबाद के पास में है, यूपी में। तो इसमें दिया है कि पश्चिम से पूर्व मतलब इस तरह से इधर जाना है। ठीक, इधर से इधर जाना है। तो पहले हो जाएगा आपका मदहा। ठीक, महदहा हो जाएगा। दूसरे पे हो जाएगा आपका लेखिया हो जाएगा। तीसरे पे आपका हो जाएगा पैसरा हो जाएगा, और चौथे पे हो जाएगा आपका बीरभानपुर, जो आपका लास्ट में है पश्चिम बंगाल में। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 4, 2, 1 और 3। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल निकले हैं। मतलब एक ही जो कब्र में 3 मानव कंकाल एक साथ निकले हैं, वो कौन सा स्थान है? तो आप बताएंगे दमदमा। ठीक, दमदमा है जो प्रतापगढ़ में है। और यहाँ पे 41 मानव कब्रें मिली हैं। कितने? 41 मानव कंगाल कब्रें मिली हैं। ठीक, इसको याद रखिएगा, कितने? 41 कब्रें मिली हैं, जिनमें से 5 कितने? 5 जो हैं वो दोहरी कब्रें हैं। ठीक, 5 दोहरी हैं और 1 तिहरी। ठीक, एक कब्र जो है आपका तिहरी मिला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी दमदमा। नेक्स्ट देखते हैं, खद्दानों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खद्दानों की कृषि जो है सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुई थी? तो कहाँ पे हुई थी आप बताएंगे? इसका हो जाएगा नवपाषाण काल से। ठीक, नवपाषाण काल। नेक्स्ट है आपका, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? किसका? तो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा घाटी। जो अरुण सोनांकिया एक इतिहासकार थे जिनका नाम था अरुण सोनकिया। ठीक, इनको 1982 में भारत में मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा घाटी से अवस्थित एक जगह है हथनौरा क्षेत्र में मानव की गतिविधियों का सबसे पहला सबूत यहाँ मिलता है। कहाँ पे? हथनौरा, इसको ध्यान रखिएगा।
हथनौरा एमपी में जो है यहाँ पे सबसे पहले मानव की गतिविधि का सबसे पहले साक्ष्य मिला था, ठीक, जो नर्मदा घाटी पे है। नेक्स्ट आपका है प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुई है? तो किस घाटी से प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अभी ऊपर बताया मैंने, नर्मदा घाटी से, ठीक। नेक्स्ट है आपका मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, कौन अनाज था? तो इसका हो जाएगा आपका सर्वप्रथम जौ आपका सबसे पहले मिलता है, उसके बाद आपका धान, ठीक। ये सब क्वेश्चन आपके यूपीपीसीएस में पूछा गया है। जितने क्वेश्चन है ये सब कहीं ना कहीं मतलब आपके जितने पीसीएस हैं उत्तराखंड, एमपी, झारखंड, यूपी, इन सभी में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट आपका दिया है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, किसके? कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो इसका हो जाएगा आपका मेहरगढ़। कहाँ से? तो मेहरगढ़। भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य जौ जो है पहला अनाज था, ठीक। कौन था? जौ एक पहला अनाज था। इसका है जो जौ है आपका, ये कहाँ से मिला था? आपका भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य जौ का पहला अनाज मिलता है, और ये लगभग आपका 8000 वर्ष ईसा पूर्व में की गई थी इसकी खोज, ठीक। 8000 ईसा पूर्व में सर्वप्रथम इसका साक्ष्य मिलता है। इसका में दिया है कि प्राचीन जो साक्ष्य कृषि के मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से मिले? तो कृषि के साक्ष्य दिया ना, तो इसमें आपको मिला है मेहरगढ़ से, ठीक। कहाँ से मिला है? तो मेहरगढ़ से मिला है। नेक्स्ट दिया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? फिर वही क्वेश्चन है कि कृषि के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आप बताएंगे मेहरगढ़, ठीक। मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। एक मिनट, सॉरी, इसमें आपका देखिए लौरा देश से भी मिला है और आपके मेहरगढ़ से मिला है, लेकिन यदि ऑप्शन में लौरा दे दिया रहेगा तो आप सर्वप्रथम पहले इसको प्राथमिकता देंगे। किसको? लौरा देव, ठीक। सबसे पहले इसको प्राथमिकता देंगे। यदि लौरा देव नहीं होगा तो आप तब मारेंगे मेहरगढ़ को, लेकिन इसमें आपका दिया है तो आप मारेंगे लौरा देव को, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, ठीक। नेक्स्ट आपका दिया है भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? तो इसका भी हो जाएगा आपका मेहरगढ़, क्योंकि इसमें लौरा देव नहीं दिया है। नेक्स्ट आपका नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक परिणाम मिले हैं? तो नवपाषाण के भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में, तो इसका भी हो जाएगा आपका 16 का बी, मेहरगढ़, ठीक। जितने कृषि संबंधित हैं, यदि आपके लौरा देव दिया रहेगा ऑप्शन में तो पहले उसको मारेंगे, यदि नहीं दिया रहेगा तब आप किसको मारेंगे? मेहरगढ़ को, जो आपका कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है, बोलन दर्रे के पास, ठीक। नेक्स्ट आपका है भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, किसके? तो पशुपालन एवं कृषि के साक्ष्य, तो इसका हो जाएगा आपका, इसका भी हो जाएगा आपका मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से ही आपके पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, ठीक। जो मेहरगढ़ है आपके कहाँ पे? तो बोलन दर्रे के पास है, ठीक। ये आपका कौन सा है? तो नवपाषाण काल से संबंधित है, नवपाषाण काल से संबंधित है। 18वां दिया है आपका उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला इसमें दिया है आपका इस प्रदेश में अनाज उत्खनित पुरास्थलों में वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम परिणाम प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही है, जो आपका लौरा देव है, ये यूपी में पड़ता है आपका। दूसरा दिया आपका प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है, बिल्कुल ये भी आपका सही है। इसमें आपका दोनों ऑप्शन सही है, तो इसमें हो जाएगा सी, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है उस स्थल का नाम बताइए जहां प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं।
अस्थायी जीवन के प्रमाण, इसको नोट कर लीजिएगा। अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं तो कहाँ से मिले हैं? तो ये भी आपके मेहरगढ़ से ही मिला है, जो आपका पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं? तो बागोर से मिला, जो आपका कहाँ पे? राजस्थान में है। ठीक, पशुपालन आपका 2 जगह से मिला है। मध्य प्रदेश में एक नर्मदापुरम है, वहाँ से मिला है, और राजस्थान में मिला है आपका बागोर से। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। बागोर एक है आदमगढ़, जो आपका एमपी में पड़ता है। इन दोनों जगह से क्या मिले हैं? पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? क्या? चालकोलिथिक काल किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ताम्रपाषाण युग को। ठीक, ताम्रपाषाण युग को क्या कहा जाता है? चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। यह वह समय था जब लोग यहाँ पे पत्थर के क्या करते थे? औजार बनाते थे। किसके? पत्थर के, वो भी, और तांबे के भी। ठीक, तांबे के औजार बनाते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सी सभ्यता? आहड़। आहड़ सभ्यता क्या थी? तो आहड़ सभ्यता में ताम्रपाषाण काल का हिस्सा था, और यहाँ पे राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में स्थित था। जो ये आपका आहड़ सभ्यता थी, राजस्थान के किस क्षेत्र से था? तो मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित था। ठीक, राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित था। और ये आपका किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे ताम्रपाषाण युग काल से संबंधित था। ठीक, तो इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया है, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। बिल्कुल, क्योंकि ये ताम्रपाषाण से संबंधित है, तो यहाँ पे तांबा गलाने की इनको जानकारी थी। दूसरा आपका है, ये लोग चावल से परिचित नहीं थे। गलत है, क्योंकि ये लोग चावल से क्या थे? परिचित थे, तो ये गलत हो जाएगा आपका। तीसरा आपका है, धातु को किस आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था? धातु का काम, सॉरी यहाँ पे दिया है काम, आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था। बिल्कुल, ये भी आपका राइट हो जाएगा। चौथा है आपका कि यहाँ से काले लाल रंग का मृद भांड मिले हैं। बिल्कुल, जो यहाँ पे है काले लाल रंग के क्या मिले? तो मृद भांड मिले। ये आपका सही है, जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग की ज्यामितीय आकृतियाँ भी देखने को मिली है। बिल्कुल, तो इसमें आपका दूसरा आपका गलत है, और पहला, तीसरा, चौथा आपका सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक, 1, 3, 4। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया आपका, निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? मतलब पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक संस्कृति क्या मिले? अवशेष मिले। तो कौन सा स्थान है? तो आप लोग इसको याद रखिएगा, मेहरगढ़। मेहरगढ़ वो स्थान है जहाँ पे पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक यहाँ पे सभ्यता संस्कृति मिलती है, मेहरगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका, नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो आप बताएंगे HD संकलिया। ठीक, संकलिया ने इसका नौदा टोली का उद्घाटन और मतलब उत्खनन किया था। ये कहाँ पे? तो आपको पता होना चाहिए, ये आपका MP के इंदौर के पास है। ठीक, नौदा टोली जो है आपका MP के नादौर के पास है। यहाँ नौदा टोली से आपका गोल तथा आयताकार दोनों तरह के क्या मिले? मकान के साक्ष्य मिले। किस तरह के? तो गोले और आयताकार, इन दोनों आकार के क्या मिले? तो मकान मिले। और यहाँ पे पूछता है कि एक चूल्हे और भंडारण जार की साक्ष्य भी यहीं से मिला है। ठीक, नौदा टोली से। ओके, नेक्स्ट आपका दिया है 25 नंबर क्वेश्चन
कि नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? जो नौदा टोली आपका अभी बताया मैंने, एमपी के इंदौर, ठीक, कहाँ से? इंदौर में स्थित है। यहाँ पे ऑप्शन आप डी हो जाएगा राइट आंसर, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है आपका बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। किसकी? बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। तो किससे की गई है? तो इसका हो जाएगा मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। किसके रूप में? तो मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में बृहद पाषाण स्मारक की पहचान की गई है। नेक्स्ट है आपका, यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को वीडियो हमेशा मिलती रहे। और यूपी पीसीएस के जितने टेस्ट सीरीज हैं और आरओ के जितने टेस्ट सीरीज होंगे, ध्येय, आईएएस, दृष्टि, पीसीएस, मंत्रा, इसी चैनल पर आपके एग्जाम तक करवाए जाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट है आपका राख की टीला। राख की टीला निम्नलिखित किस नौपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो किस जगह से संबंधित है? तो ये आपका संगन कल्लू, इसको ध्यान में रखिएगा। संगन कल्लू वह क्षेत्र है नौपाषाण स्थल का जो राख का टीला से संबंधित है। मैं आपको बता दूं कि जो राख के टीले हैं उनके अवशेष 3 जगह से मिलते हैं। पहला तो हो गया आपका संगन कुल्लू, दूसरा हो गया आपका पिकली हॉल, और तीसरा आपका है उतनूर। संगन कुल्लू जो है आपका कहाँ पड़ता है? तो आप बताएंगे कर्नाटक के मैसूर में पड़ता है। पिकली हॉल जो आपका, ये भी आपका कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। और उतनूर ये आपका तेलंगाना पड़ता है। कहाँ पे? तेलंगाना में, ठीक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बी, संगन कुल्लू में राख के टीले मिले हैं। नेक्स्ट है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे हाथी, सांबर और हिरण जैसे जानवरों के प्राचीन पेंटिंग मिले हैं। इन्हीं के कारण जो आपका भीमबेटका है इसको किस में शामिल किया गया है? तो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में इसको शामिल किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, गुफाओं के शैल चित्र से। नेक्स्ट है आपका निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए? तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर आपका भीमबेटका, ऑप्शन नंबर बी। यहीं से आपके प्रागैतिहासिक चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं। आपका नेक्स्ट दिया है भीमबेटका की गुफा कहाँ स्थित है? ये आपको सभी को पता होगा कहाँ पे स्थित है। तो एमपी के मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन, ठीक। ऑप्शन नंबर आपका डी है, अब्दुल्लागंज रायसेन में के पास आपका भीमबेटका गुफा स्थित है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। अब्दुल्लागंज रायसेन से भीमबेटका की गुफा स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? मतलब भारत में वो कौन सा स्थान है जहां से आपको शिलाश्रय के सर्वाधिक चित्र को साक्ष्य मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भीमबेटका, ठीक। भीमबेटका से ही आपका सर्वाधिक चित्र के साक्ष्य भी मिले हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपका दिया है निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? वो कौन से भारतीय पुरातत्ववेत्ता थे जो पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा था और इसकी खोज की थी? तो उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था B.S. वाड़कर, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका बी, ठीक। ओके, नेक्स्ट आपका भीमबेटका से संबंधित है। भीमबेटका को किसने खोजा? अभी मैंने ऊपर बताया था इनका पूरा नाम क्या है। तो डॉक्टर विष्णुधर वाकडकर, ठीक। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका गैरिक मृत
मृदभांड पात्र जिसको OCP के नामकरण हुआ था, तो कहाँ पे हुआ था? गौरिक मृदभांड पात्र। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हस्तिनापुर। 1951 में बीबी लाल ने हस्तिनापुर में गेरुआ रंग के बर्तन के क्या किए थे? यहाँ से खोजा था। कौन खोजा था? तो आप बताएंगे बीबी लाल। कब? 1951 में हस्तिनापुर में गेरू रंग के बर्तन के साक्ष्य खोजे थे। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, हस्तिनापुर से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि ताम्रस्य काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? इसमें पूछा है कि महाराष्ट्र के लोग जो थे वो जब मृतकों को अपने घर के नीचे किस दिशा में मतलब दफनाते थे? तो इसका हो जाएगा आपका उत्तर से दक्षिण। ठीक, ध्यान में रखिएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर रखते थे। और जो महाराष्ट्र के लोग थे, महाराष्ट्र में एक मतलब क्या बोल सकते हैं, यहाँ के लोग जो रहते थे उनको क्या कहते थे? जारवे लोग। ठीक, कौन? जारवे लोग जो थे वहाँ के महाराष्ट्र में, वहाँ के इनको अपने मतलब वो अपने ना क्या बोलते हैं, जैसे पूर्वजों पे क्या करते थे? विश्वास रखते थे। मतलब मरने के बाद भी वो पुनर्जन्म में क्या रखते थे? विश्वास रखते थे। इसलिए वो अपने घर के नीचे ही मतलब फर्श पे ही इसके नीचे दफनाते थे, वो भी आपके उत्तर से दक्षिण के दिशा में। ठीक, और एक बात है जो दक्षिण भारतीय, ये तो आपके महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र में आपका उत्तर से दक्षिण में दिशा में दफनाते थे, और यही आप दक्षिण भारत में चले जाएंगे तो वहाँ पे साक्ष्य मिला है पूरब से पश्चिम दिशा में दफनाते थे। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। मैं बता दे रहा हूँ शुरू से, महाराष्ट्र के जो जारवे लोग थे वो आपके उत्तर से दक्षिण की ओर दिशा में अपने फर्श के नीचे दफनाते थे, क्योंकि उनका पुनर्जन्म में क्या था? विश्वास था, महाराष्ट्र के लोग। वही आप दक्षिण भारत में देख लेंगे, दक्षिण भारत में वहाँ पे आपके पूर्व से पश्चिम दिशा में, ठीक, पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर दफनाते थे। तो इसको ध्यान में रखिएगा। दो आपका है, एक महाराष्ट्र, एक दक्षिण भारत। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुए? तो वो कौन सा स्थान है जहाँ मानव के कंकाल के साथ भी कुत्ते के कंकाल भी मिले हैं? तो इसका हो जाएगा राइट आंसर आपका बी। कौन सा? तो बुर्ज होम। ठीक, ये आपका कहाँ पे है? तो आप बताएंगे कश्मीर में स्थित है। ठीक, कश्मीर में है। ये आपका कौन सा मतलब काल का है? तो आप बताएंगे नव पाषाण काल से संबंधित है। ठीक, यहाँ से मानव और पशुपालन दोनों के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से? तो बुर्ज होम से। नेक्स्ट आपका दिया है निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है? फिर वही क्वेश्चन है, तो इसका भी हो जाएगा आपका बुर्ज होम। बुर्ज होम साइट की जो पहली खोज थी वो आपका 1935 में हेलमुट डी टेरा, पूरा नाम क्या है? हेलमुट डी टेरा और डॉक्टर थॉमस पेटरसन द्वारा इसकी खोज की गई थी। कब? 1935 में। ठीक, यहाँ पे मानव कंकाल गड्ढे में बैठी, मतलब कैसी रूप में? तो बैठी हुई स्थिति में साक्ष्य मिला गया है। कहाँ से? तो बुर्ज होम जो आपका कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट फिर उससे संबंधित है गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो इसका भी हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बुर्ज होम से। ठीक, नेक्स्ट आपका दिया है 39 नंबर क्वेश्चन दिया है कि सही युग्मों का विचार कीजिए। इधर दिया है कि ऐतिहासिक स्थल है और यहाँ से ख्याति के कारण, मतलब किस लिए प्रसिद्ध है। तो आपका राइट आंसर है आपका यहाँ पे बुर्ज होम। बुर्ज होम से क्या साक्ष्य मिले हैं? शैलकृत देव, नहीं ये आपका गलत है। बुर्ज होम से तो अभी मैंने ऊपर क्या बताया है?
गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, बुर्जों से गर्त आवास मृतक का दफनाया, फर्श के अंदर दफनाया जाता था मृतकों को जो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे। शैलकृत से संबंधित तो आपका भीमबेटका हो जाएगा, तो ये आपका पहला क्या है, तो गलत हो जाएगा। चंद्रकेतुगढ़, चंद्रकेतुगढ़ किससे संबंधित है, तो टेराकोट्टा, बिल्कुल। जो चंद्रकेतुगढ़ है ये आपका कहाँ पे, तो ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक, पश्चिम बंगाल में जो आपका टेराकोट्टा कला से संबंधित है, ये आपका दूसरा सही है। गणेश्वर, गणेश्वर कहाँ पे है, तो ये भी आपका कहाँ पे है, तो राजस्थान में है, राजस्थान में है। और ये आपका ताम्र प्रसारिक काल से क्या है, संबंधित है। और गणेश्वर से ही मछली पकड़ने, जो पकड़ते हैं कांटा बोलते हैं, मछली पकड़ने का कांटा यहीं से साक्ष्य मिला है गणेश्वर से, जो आपका राजस्थान में। तो ये आपका किससे संबंधित है, ताम्र कला कृतियाँ से, बिल्कुल। तो आपका दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा और बुर्जोम वाला गलत हो जाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट आपका दिया है, विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, यहाँ पे दिया विंध्य क्षेत्र के, तो विंध्य क्षेत्र का कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, जो लेखहिया, लेखहिया जो स्थान है, यहाँ से आपको मानव कंकाल के साक्ष्य मिले, वो भी आपके विंध्य क्षेत्र के पास है। ठीक, मैं आपको बता दूं कि जो लेखहिया शिलाश्रय है वहाँ पे एक से, मतलब वहाँ संख्या है, जो लेखहिया की शिलाश्रय संख्या नंबर 1 से मध्य पाषाणिक लघु काल के अतिरिक्त यहाँ पे 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। कितने, 17, टोटल 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये कहाँ पे है, तो आपके विंध्य क्षेत्र के पास में है। नेक्स्ट आपका दिया है 41 नंबर कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। तो पहला आपका है, विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। क्या ये आपका सही है। दूसरा दिया है कारण इसका, जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका, तो ये दोनों आपका सही है और इसका व्याख्या कर रहा है। दिया है कि विंध्य क्षेत्र के पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। बिल्कुल सही है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण देखा गया था। बिल्कुल, तो इसका ए और दोनों सही है और आर ए की क्या करती है, सही व्याख्या करती है। नेक्स्ट दिया है आपका, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है। तो ये किसका मंत्रालय में आता है, तो आप बताएंगे संस्कृति मंत्रालय के तहत आता है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है। जो राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है वो कहाँ पे है, तो आप बताएंगे भोपाल, जो एमपी में पड़ता है, भोपाल। इसका नाम बदलकर क्या किया गया है, तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, इसका नाम बदल के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, जो आपका भोपाल में है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, यदि आप लोग को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैंने ARO के जितने अभी तक टेस्ट सीरीज हुए हैं पीसीएस मंत्रा के, मैंने प्लेलिस्ट बनाए हैं, आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए और प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन आपका है कि मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाले देश का सबसे बड़ा संग्रहालय
इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो मैंने अभी ऊपर बताया कहाँ पे, तो भोपाल में है। यह संग्रहालय श्यामला पहाड़ी, कहाँ पे? श्यामला पहाड़ी के शैल शिखर पर स्थित है। श्यामला पहाड़ी के शैल शिखरों पर क्या है? स्थित है। और ये आपका 200 एकड़ में फैला हुआ है, 200 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें 32 पारंपरिक प्रागैतिहासिक चित्रित शैलाश्री भी इसमें रखा गया है। कितने? तो 32 पारंपरिक प्रागैतिहासिक चित्रित शैलाश्रय भी इसमें रखे गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए, भोपाल। ठीक, यदि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।